Hi everyone, Dhaval this side from Impromptu Tripper and a very good evening to all of you. So टाइटल ऊपर देख के आपको पता लगी क्या होगा कि राइट नाउ वी आर गोइंग टू थाईलैंड और हमारी फ्लाइट है अभी बैंगलोर में हूँ मैं, जैसे मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बताया था जब मैं लेपाक्षी आप लोगों को लेके गया था। तो कटिंग शॉर्ट, अभी मैं बैंगलोर में हूँ और हमारी फ्लाइट है अभी बैंगलोर कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सीधे फुकेत की, जो कि थाईलैंड में है। एंड आई एम वेरी मच एक्साइटेड बिकॉज थाईलैंड जब मैं गया था इट्स ऑलमोस्ट बीन 4 to 5 years लास्ट टाइम आई बीन in Thailand and it was a very awesome experience. I went with my friends. So currently I'm going with Aditi and बहुत मजा करने वाले हम दोनों। तो फिर जल्दी से लेके चलते हैं आप। Fingers stained with blood, been grasping all day, losing my touch with reality. Driving all day. हम दोनों तो फिर जल्दी से लेके चलते हैं आपको। और सामान हमारा बस ये है, अदिति का एक छोटा सा बैग है, ये एक बड़ा बैग है जिसमें हम दोनों के कपड़े आ चुके हैं, और मेरा भी एक बैग है जिसमें मैं आई थिंक अपना लैपटॉप लेके जाऊंगा। आपको दिखाता हूँ एक बार। सो लैपटॉप बैग भी मैंने तैयार कर लिया पूरी तरीके से, जिसमें लैपटॉप्स हैं, गोप्रो के थोड़े गैजेट्स हैं। ड्रोन मैं नहीं लेके जा रहा अपने साथ, उनसे रिलेटेड कि जो इम्पोर्टेड ड्रोन्स है बेसिकली फ्रॉम अदर कंट्रीज, यू कैन नॉट डू दैट, वो अलाउड नहीं है। तो आप लोगों को पता ही होगा कि जब मैं यूके गया था लास्ट टाइम तब मैंने वहाँ से ड्रोन परचेज करा था। तो अभी आई हैव अ बिल ऑफ द ड्रोन बट इट्स फ्रॉम यूके, इट्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम यूके। सो एक पंगा ये हो सकता है कि जब मैं ड्रोन को वापस लेके आ रहा हूँ और कस्टम्स वाले अगर मेरे से बिल मांगे तो इट कुड बी पॉसिबिलिटी कि वो उस बिल को रिजेक्ट करते बिकॉज वो बिल इंडिया का नहीं है, क्योंकि ये ड्रोन यूके का था। सो आई एम अवॉइडिंग टेकिंग ड्रोन ओवर देयर। और तो फिर अब जल्दी से चलते एयरपोर्ट, आपको लेके चलता हूँ मैं, एंड फ्लाइट का एक्सपीरियंस भी आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसा था, क्योंकि बेसिकली हम द चीपेस्ट फ्लाइट अवेलेबल गो एयर उससे जा रहे हैं। तो जल्दी से चलते हैं। तो गाइस वी आर फाइनली एट द कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट एंड हमारी फ्लाइट है 2:25 की एंड वी आर हेयर एट अराउंड 11:20। सो अदिति, अच्छा हमारी फ्लाइट 2:05 की है, सॉरी। सो अदिति, आर यू एक्साइटेड फॉर द ट्रिप? Yes, I am. वेरी मच। Yes, ठंड लग रही है पर। ठंड लग रही है। सडनली देयर वाज सो मच रेनिंग इन बैंगलोर एंड द टेम्परेचर ड्रॉप्ड अ लिटिल बिट। तो अभी 21-22 टेम्परेचर होगा, बहुत ठंडी हवा चल रही है। तो द वेदर इन बैंगलोर इज़ करेंटली वेरी ऑसम। सो अब बस हम एयरपोर्ट के अंदर चलते हैं, जल्दी से एंट्री लेते हैं। सो गाइस अभी हम गो एयर की चेक इन क्यू में खड़े हैं, चेक इन लगेज के क्यू में, बस निकलते हैं यहाँ से। सो गाइस वी हैव फाइनली गॉट आवर बोर्डिंग पास एंड वी आर en route to our flight go air I'm hungry. and she's hungry, so we'll find something to eat. Or First we'll find something to eat and then. first we'll get the security check-in done and then we'll find something to eat. No. First I. And we have to go to gate number 43, right? 43 gate number, yes. I want to eat. For the international immigration we have to go right. I have to eat. So we'll just go there. So guys, security check-in के बाद we were quite hungry. So basically Aditi was very hungry. So we ordered some food. There is some paneer combo which we ordered. I ordered some Diet Coke and Aditi is having some buttermilk chaat with the food. So we're just waiting for the food and then we'll proceed towards the gate. और बोर्डिंग स्टार्ट होगी हमारी 1:05-10 पे अराउंड। हमारी फ्लाइट का टाइम है 2:05 एंड वी स्टिल हैव हाफ एन आवर 40 minutes टू गो टू बोर्ड अ फ्लाइट। तो बस कुछ खाते हुए फिर यहाँ से निकलते हैं। द एयरपोर्ट इज़ कंपेयर टू दिल्ली एयरपोर्ट इट्स क्वाइट स्मॉल, मतलब थोड़ा छोटा है उससे, बट द अम्यूनिटीज़ आर गुड हियर। सो एक बार बस Options are less. हाँ, बेसिकली ऑप्शंस आर क्वाइट लेस यहाँ पर इंटरनेशनल वाले पार्ट में। और डोमेस्टिक वाले में आप जाएंगे तो आपको KFC, बर्गर किंग वगैरह मिलेगा बैंगलोर के उसमें, बट इंटरनेशनल में थोड़ा कम है। यहाँ पर थोड़े मतलब फूड जॉइंट्स थोड़े वैसे हैं। चलते खा के यहाँ से निकलेंगे जल्दी से।
सो गाइस वी ऑर्डर्ड दिस प्लेट, ये है पनीर वाली जो हमने कॉम्बो लिया था ऑर्डर करने के लिए, एंड द कॉस्ट ऑफ दिस इज़ 700। आई थिंक इसमें प्लस टैक्सेस भी इंक्लूडेड होंगे, बट चलिए इसलिए खाते और यहाँ से निकलते हैं फिर चेकिंग के लिए, ओ मतलब फ्लाइट बोर्ड करने के लिए। हाँ आप शुरू करो खाना। तो यार जो हमने थाली मंगाई थी वो हमने फिनिश कर दिया और टोटल बिल हमारा पड़ा है 834 रुपये का, जिसमें एक डाइट कोक भी इंक्लूडेड है। चलते हैं फिर। सो गाइस वी आर अबाउट टू बोर्ड आवर फ्लाइट एंड अदिति इज़ वेरी एक्साइटेड। सो गाइस हमने फ़्लाइट बोर्ड कर लिया है और अभी हो रही है बैंगलोर में बारिश, तो शायद इस वजह से थोड़ा सा फ्लाइट में डिले हो सकता है। और हम लोग बैठ गए हैं, लकीली हमारी लेफ़्ट साइड में कोई नहीं बैठा हुआ, तो थोड़ा फ्री स्पेस मिलेगा हमें। सो गाइस तकरीबन 3 से 4 घंटे लगेंगे हमें वहाँ पहुँचने में, और मास्क का स्टिल कंपलसरी। और ये सीट खाली है तो भाई थोड़ा फैल के बैठूंगा मैं तो। और 4 घंटे लगेंगे हमें थाईलैंड पहुँचने में। तो सो गाइस मैं तो सो गया था काफ़ी गहरी नींद में, पर बच्चे के रोने की वजह से नींद खुल गई है अभी। और बाहर का व्यू एक बार आपको दिखाता हूँ। बाहर पूरे के पूरे बादल हैं चारों तरफ, देयर इज नथिंग मच टू सी आउटसाइड। और लेटे लेटे मेरी मतलब जैसे मैं सो रहा था वैसे मेरी गर्दन थोड़ी सी अकड़ गई है, तो बहुत थकान सी फील हो रही है अभी, और नींद आ रही है पर बच्चे के रोने की वजह से स्टिल कैन नॉट स्लीप। तो फिर बस कुछ व्यू अगर बाहर अच्छा दिखेगा तो आपको दिखाता हूँ आगे। सो गाइस करेंटली आवर प्लेन इज होवरिंग अबव थाईलैंड ओनली, और हमें यहाँ पे वाटर बॉडीज दिख रही हैं प्लेन से ही बेसिकली, और आइलैंड भी दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे जो थाईलैंड के आसपास हैं। तो यार काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है, मतलब अब तो बढ़ गई है काफ़ी ज़्यादा। Release me, set me free. Release me, set me free. सो गाइस हमारा प्लेन लैंड हो चुका है और यहाँ पर भी बारिश हो रही है, मानसून आया हुआ है। तो हमें लेना है वीज़ा ऑन अराइवल, और देखते हैं कितना टाइम लगता है हमें इमिग्रेशन में। थाईलैंड पास हमारे पास ऑलरेडी है जो चाहिए होता है, तो चलते हैं। सो गाइस इमिग्रेशन चेक इन के बाद वी हैव फाइनली केम आउटसाइड, और बहुत ज़्यादा टाइम लग गया वहाँ पर, बट देयर वाज अ काउंटर ऑन द राइट मोस्ट साइड कॉर्नर, देयर यू हैव टू पे 200 बात एक्स्ट्रास, जो कि मतलब 400-450 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ता है। बट वहाँ पे थोड़ा फास्ट प्रोसेस होता है, तो आई सजेस्ट ऑल ऑफ यू आर कमिंग टू फुकेत टू गेट दैट काउंटर, अदरवाइज इट में टेक अ लॉट ऑफ टाइम, मतलब 2 से 3 घंटा लग सकता है। सो या सो विल जस्ट क्लेम अवर बैगेज एंड देन विल कंटिन्यू टू अ होटल। सो गाइस एयरपोर्ट पे ही मैं सिम ले रहा हूँ, 5G सिम है, और इसका रेट है 300 बात 7 दिन के लिए, जो 5G इंटरनेट देगा, अनलिमिटेड इंटरनेट। तो बस ये सिम मोबाइल में डाल के बस पासपोर्ट दिखाना पड़ता है एक बार, तो सिम मिल जाती है विदाउट एनी ID प्रूफ। तो गाइस मैं पहली बार फुकेत एयरपोर्ट आया हूँ। लास्ट टाइम जब मैं थाईलैंड आया था तो मैं आया था बैंकॉक के एयरपोर्ट पर उतरा था, सुवर्णभूमि एयरपोर्ट पे। तो बस अब चलते हैं, निकलते हैं यहाँ से बाहर। सो गाइस फाइनली आवर कैब हैज़ अराइव्ड एंड वी आर गोइंग टू आवर होटल विच इज़ दीवाना पटांग, एंड दिस इज नॉट अ कैब, दिस इज अ मिनी ट्रैवलर एक्चुअली व्हिच वी आर ट्रैवलिंग। सो विल जस्ट रीच to the hotel and then I'll continue my vlog from there. So I'm gonna show some of the city paths over here, the roads of the city Phuket is there in here. यार कितने टाइम बाद मैं इतना सुंदर बीच देख रहा हूँ। मन कर रहा है कि यहीं पे गाड़ी रुकवा कर एक बारी मतलब
नहा लिया जाए थोड़ा सा। सो गाइस वी आर फाइनली हेयर द दीवाना पटांग होटल, और हमने चेक इन मतलब कर लिया है। वी गॉट द कीज ऑन, हमारा सामान जा रहा है सामने रूम में हमारे। होटल काफ़ी बड़ा है, बहुत सारे रूम्स हैं यहाँ पर। अब देखते हैं हमें कौन सा रूम मिलता है। और यहाँ पे स्पा सर्विसेज भी, इफ यू वांट टू गेट सम बॉडी मसाज स्पा। यार एक चीज़ मेरे को जो इस होटल की अच्छी लग रही है कि इट इज़ सिचुएटेड इन अ वेरी ग्रीन प्लेस, क्वाइट अ लॉट ऑफ ग्रीनरी हेयर, और काफ़ी बड़ा होटल है। देयर आर सो मेनी रूम्स। तो अब हम अपने रूम की तरफ ही जा रहे हैं अभी तो। और ये रहा एक सुंदर सा स्विमिंग पूल, काफ़ी क्लीन वाटर है यार, और बारिश होने के पूरे आसार हैं। यार रूम पे जाके थोड़ा सा तो रेस्ट करना ही पड़ेगा, बहुत थका हुआ फील कर रहे हैं। सो गाइस फाइनली वी आर इन द रूम, और बहुत ज़्यादा थक चुके हैं यार अब हम लोग। सो व्हाट आर वी गोना डू, वी गोना रेस्ट फॉर सम टाइम। और बस यार व्यू बहुत सही था पूल का, मैंने आपको दिखाया था रास्ते में आते टाइम। सो ये रहा रूम, छोटा है बट अच्छा है। एंड दिस इज द वॉशरूम, वॉशरूम इज ऑल्सो क्वाइट ओके। यार बहुत बहुत ज़्यादा थक चुके हैं हम लोग, तो बस मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, थोड़ा रेस्ट करते हैं, देन विल कैरी फॉरवर्ड, कंटिन्यू फॉरवर्ड इन द डे। सो लेट्स मीट यू लेटर, थैंक्स। सो गाइज रूम पे रेस्ट करने के बाद वी केम आउटसाइड टू हैव सम फूड, एंड अदिति वांट्स टू हैव सम इंडियन फूड क्योंकि शी इज़ कम्प्लीटली वेजिटेरियन। सो वी आर गोइंग टू अ रेस्टोरेंट, तो वहाँ पे हम जल्दी से जा रहे हैं। और ये रहा व्यू, आई मीन वी आर ऑन द रोड्स आर क्वाइट क्लीन हियर, बहुत साफ है। एंड बीच बीच में बारिश हो रही है, तो उस वजह से और थोड़ा थोड़ा मतलब धुला हुआ फील आ रहा है पूरे एरिया का। थोड़ा सा ह्यूमिड है बट पता नहीं लग रहा, बीच बीच में अच्छी हवा भी चल रही है, तो यस इट्स क्वाइट गुड। रेस्टोरेंट का नाम है नकारा, और वहाँ पर एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है नकारा। वाह। सो गाइस हमारे होटल से ही 5-10 मिनट दूर एक रेस्टोरेंट है, इंदिरा गांधी रेस्टोरेंट, और यहाँ पर बहुत सारा फूड आइटम्स है जो इंडियन टेस्ट के हिसाब से अगर किसी को खाना तो मिल जाएगा। काफ़ी सारी चीज़ें, चिकन में भी है, थाई फूड भी है, और इंडियन फूड तो है, ये दाल वगैरह, पनीर वगैरह, जैसे पनीर बटर मसाला 280 भात का है, और ये दाल मखनी 200 भात की, भिंडी मसाला 180 भात का, कढ़ाई पनीर 250 भात का। मतलब ये सारे के सारे फूड में आइटम, 200 भात की राजमा है, और 250 बात का शाही पनीर है। तो इट्स लाइक कि मतलब यू विल गेट ऑल द इंडियन फूड आइटम्स देयर एंड ऑल्सो चिकन फूड आइटम्स। सो मैं तो चिकन खाने वाला हूँ, और अदिति कुछ वेज में खाएगी, शायद पनीर या फिर दाल, देखते हैं, मंगाते हैं। बहुत तेज़ भूख लग रही है अब तो। चिकू हाउ इज द फूड? It's good. I'm waiting for my naan though, but the dal is good. So the chicken which I have ordered, तवा चिकन, ये भी काफ़ी सही है खाने में, और द टेस्ट इज़ क्वाइट न्यूट्रल। मतलब आप इसमें थोड़ा और मिर्ची या फिर नमक भी ऐड करा सकते हैं अगर आपको चाहिए तो, बट काफ़ी सही टेस्ट है मेरे साथ। Naan. Big time food. सो गाइस खाना हमने डट के खा लिया है, और टोटल बिल जो पड़ा है वो पड़ा है 810 बात का। पॉज करके देख सकते हैं क्या क्या प्राइसेस थे खाने। सो जस्ट आफ्टर हैविंग लंच वी वर गोइंग बैक टू अवर होटल, और रास्ते में हमें ये शॉप दिखी है मेटल आर्ट फुकेट, जहाँ पर एक बहुत सुंदर सा ऑप्टिमस प्राइम बना रखा है मेटल पीसेस को जोड़कर। सो देर आर क्वाइट अ लॉट ऑफ स्टैचूज ओवर हेयर, स्मॉल स्केल से लेकर लाइफ साइज स्टैचूज भी बनाए हुए हैं, और उनसे बड़े साइज़ के भी बनाए हुए हैं। तो मेरे अंदर चल के देखते हैं। Man, look at so many beautiful statues here. Bumblebee, there is Predator over here. उसके पीछे गेम ऑफ थ्रोन्स का वो ड्रैगन बना हुआ है। And this is the Terminator T800. Man, looking so menacing. Eyes are glowing red. Metal Art Phuket, आप इनका इंस्टाग्राम पेज भी फॉलो कर सकते हैं, और फेसबुक पे भी। So many statues हैं, स्मॉल साइज भी, बैटमैन भी बना हुआ है भाई, सही। Dragons are here. Some Decepticons are also here. Badass Decepticons. Nice, very nice. And this is Optimus Prime. और अभी हम लोग अपने रूम पर वापस जा रहे हैं, थोड़ा और रेस्ट करेंगे। खाना खाने के बाद और नींद आ रही है, तो बस अब मिलते हैं शाम को। अगर बीच पे जाएंगे, पटोंग बीच पे, तो वहाँ पे लेके चलेंगे आपको। सो गाइस होटल में वापस आने के बाद वी टुक सम रेस्ट, और अभी इट्स क्वाइट लेट इन द नाइट। अभी अराउंड 10 o'clock हो रहा है थाईलैंड टाइम के हिसाब से। एंड वी आर गोइंग टू दी वॉकिंग स्ट्रीट जो कि पटोंग में है, पटोंग बीच की तरफ जाता है। सो लेट अस टेक यू देयर। सो गाइस हियर वी आर एट द पटोंग बीच वॉकिंग स्ट्रीट, लाइवली एज ऑलवेज, हमेशा की तरह भीड़ भाड़ और चहल पहल और पार्टीज हो रही हैं यहाँ पे।
सो वी आर हेयर एट द पटोंग बीच. अब जाके थोड़ी देर समुद्र किनारे बैठते हैं और हवा का आनंद लेते हैं. सो फाइनली वी आर एट पटोंग बीच राइट नाउ. और वॉकिंग स्ट्रीट क्रॉस करने के बाद वी केम हियर. सो वी आर जस्ट हैविंग कोकोनट वाटर एंड उसके साथ आई एम हैविंग सम जूस. एंड इट्स क्वाइट लेट हियर बट द पब्लिक is still there at the beach. It's around 11:30 in the night right now. तो फिर बस हम यहाँ पे थोड़ी देर चिल करके यहाँ से निकलेंगे. So the coconut water with coconut and the juice which we ordered is finally here. ये रहा. Quantity is quite good and ये दोनों हमें पड़े 250 बात के. 100 baht was the coconut water and 150 baht was the juice. So guys, Patong beach से आने के बाद we are finally in our room and I'm going to end my vlog here because कल हमें जाना है फीफी आइलैंड वाले टूर पे. तो it's gonna be a long day for us tomorrow और काफ़ी टायरिंग भी होने वाला है बिकॉज आई हैव बीन टू थाईलैंड बिफोर और मैंने वाला टूर करा था तो मैं बहुत ज़्यादा थक गया था उस टाइम पे. तो अब बस आई एम अबाउट टू एंड दिस व्लॉग हियर एंड मीट टू टुमारो. सो टुमारो इज गोइंग टू बी अ गुड डे आई एम एक्सपेक्टिंग. सो या आई होप इट डजंट रेन क्योंकि वेदर काफ़ी बारिश वाला हो रखा है फुकेत के आसपास. तो फिर चलते हैं आपसे कल मिलते हैं फिर. थैंक यू फॉर वॉचिंग.